चलो अब हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक तो कल हो ही गया था कल की क्लास में, और आई होप तुम लोगों ने समझ के उसको फेयर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। जब तक तुम लोग क्वेश्चंस नोट करो अपने अपने कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हम लोगों का? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को हमें प्रूफ करना है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नजर आ रहा है, तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहनी चाहिए हम लोगों की? इक्वल टू कॉट थीटा हम लोग को सबको पता है। अब कल की क्लास के बाद कितना तो तुम लोगों को आइडिया हो ही गया हो, और ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से इसको डिवाइड किया, बचा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया, साइन थीटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें तो टू कॉस स्क्वायर, अच्छा जो डिनोमिनेटर में जो है राइट हैंड साइड में वो हमारा आ गया। अब हमें क्या सोचना है कि ऊपर सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, साइन का टर्म नहीं है, तो साइन के टर्म को हम लोग कॉस के टर्म में, आइडेंटिटी सबको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक चीज यहां पे ध्यान रखो कि अगर हमारे प्रूविंग में ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा ना होके साइन स्क्वायर थीटा केवल दिख रहा होता, जो हमारे क्वेश्चन में तो ये है, लेकिन अगर दूसरा कोई क्वेश्चन जिसमें कि केवल साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होता, तो हम इस स्टेप पे क्या करते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते। देखो, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर तो वही रहता साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब की बार हमारा प्रूफ होके क्या आ जाता? माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट दिस भी आ सकता है या प्रूव दैट दिस भी आ सकता है। तो ठीक है, दोनों ही तुम लोग समझ गए होंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो भी लगभग ऐसे ही है। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, जो लेफ्ट हैंड साइड है, टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब फिर वही जैसे हमने इसमें किया था, एलसीएम लिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, हो गया क्वेश्चन। अब देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो तो हमारा आ चुका, अब न्यूमरेटर में केवल साइन दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि जो है साइन स्क्वायर उसको एज इट इज लिख दिया,
माइनस क्वेश्चन का लगा दिया और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। डिनोमिनेटर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज कॉपी कर दिया उठा के। अब write the sin square theta. This minus will convert the plus into minus and minus into minus plus sin square theta upon cos theta into sin theta। अब की बार क्या sin square theta plus sin square theta क्या हो जाएगा 2 sin square theta minus 1 upon cos theta into sin theta। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट था। चलो अब हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। प्रूफ करना है, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन तो तुम लोग नोट ही कर चुके हो। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, लिखा हमने पहले कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया प्लस साइन थीटा। इतना हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखो इक्वल टू, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, चलो इन दोनों को पहले साथ साथ कर लेते हैं। ये हमने एलसीएम हो गया साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस ये वाला साइन थीटा हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। ये वाला साइन थीटा हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब देखो अगर हमने यहां पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और 1 के साथ माइनस अटैच है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, इस साइन थीटा ने इसका स्क्वायर खत्म किया। ठीक है, बचा कितना माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा both are the additive inverse, hence the answer will be equal to 0। यही हमारा राइट हैंड साइड एंड यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को दिख रहा होगा 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग यहां पे कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओके। 1 प्लस साइन थीटा, देखो ट्रिग्नोमेट्री कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके सॉरी 25, तो ये था 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, और देखो प्रूफ क्या करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। चलो क्वेश्चन में ए लिखा है, मैंने थीटा लिख दिया, बात एक ही है, ए लिखा हुआ है, चलो मैं भी ए कर देता हूं। वो तो एक एंगल का सिंबल है, ए लिखो बी लिखो थीटा लिखो फाई लिखो, बात तो एक ही है। हमको दिख क्या रहा है 2 सेक स्क्वायर ए दिख रहा है, यानी कि हमारे माइंड के अंदर आना चाहिए हमको 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो हमको ये दिख रहा है। तो देखो ये हमारे मन में सोचना चाहिए कि हमारे मन के अंदर हमको किसी तरह से ये लाना है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर है। तो क्यों ना हम लोग
दोनों के ही डिनोमिनेटर में, इसमें भी और इसमें भी, कॉस स्क्वायर ए यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना ले। कॉस स्क्वायर ए मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना ले, यानी कि इस वाले को 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए तो था ही, इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, प्लस इस वाले को 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन रहा है। यहां पे ये जो है क्या बन रहा है हम लोगों का? क्या बन रहा है यहाँ पे? 1 माइनस, इस जगह पे मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ी सी स्पेस कम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन रहा है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। यही तो हम लोगों की इच्छा थी कि डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए बन जाए। बन गया। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? एलसीएम 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब देखो साफ दिख रहा होगा, साइन ए कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, यानी कि 2 इंटू सेक स्क्वायर ए। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। ओके, कितना अब तुम लोग को अच्छे से समझ में आना चालू हो गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। तुम लोग इसको नोट कर लो, तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। 25, हाँ यस 26 करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 तुम लोग नोट कर लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है? 2 सेक थीटा, यानी कि हमको क्या नजर आना चाहिए? 2 अपॉन कॉस थीटा। तो चलो इस वाले के डिनोमिनेटर में तो कॉस थीटा है, तो हमको यहां पे कॉस थीटा बनाना है। और अगर 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 1 माइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। तो इसको तो एज इट इज छाप दिया हमने, इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, इधर क्या करना है? 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब ये तो हमने एज इट इज छाप दिया। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पे हम डायरेक्ट ही करे दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस थीटा ने क्या किया? इसका स्क्वायर खत्म किया। अब देखो यहां पे भी 1 डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ गया, तो बस अब तो एलसीएम ले ले, कॉस थीटा ही एलसीएम होगा। तो यहां पे क्या मिला? 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पे क्या मिला? 1 माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 अपॉन कॉस थीटा। और यही तो हमारी को प्रूफ करना था कि हमें 2 अपॉन कॉस थीटा दिख गया।
तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, प्रूफ हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 26। अब स्क्रीन पे कौन सा दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन इस स्क्रीन पे? ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इसको तुम लोग नोट कर लो। यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर, दिख रहा है। आई थिंक ये तो आसान है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले हम लोग ओपन कर देते हैं। 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा। ओके, प्लस 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है। ठीक है, और जो नीचे है वो एज इट इज छाप दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां से ये और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो अब राइट हैंड साइड में देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम जब चाहें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बन गया, 2 अपॉन 2 1, इससे 2 छीन लिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। एंड नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो हमें प्रूफ करना था। जो हमें प्रूफ करना था वही तो बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इतना ही तो तुम लोगों को लिखना है जी। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब अगली स्लाइड करते हैं। तुम लोग को स्क्रीन पे अब दिख रहे होंगे 28, 29, 30 एंड 31। जब तक तुम लोग इसको अपने कॉपी पे नोट करो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। अब तो बहुत लोग अपने आप करने लगे होंगे, बहुत क्वेश्चन कर गए हम लोग। प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना तुम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले हम लोग ये लेके चलेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूफ हो गया इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो हमारा सेकंड वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी हमें टेन स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ कर देना होगा। ठीक है, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहां क्या करते हैं,
माइनस टेन थीटा की जगह लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर में है कॉट थीटा उसकी जगह क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब सपोज करो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका हमने एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये साइन थीटा हमने एलसीएम लिया, तो हमारा क्या बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन गया। और क्या है इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ कि इस तरह से लिख देते हैं हम, चलो यहां नीचे लिख देते हैं, आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो न्यूमरेटर में है रहेगा अपॉन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ये साइन थीटा क्या होगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, चलो यहां जगह नहीं है इधर लिख देते हैं, इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ये साइन थीटा ऊपर जाएगा एंड कॉस थीटा क्या होगा नीचे आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो क्या मिला -1 मिला। ठीक है, तो इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन के क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर तो +1 होता है, रह क्या गया टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स this expression is also equal to this and this expression is also equal to this, hence this expression will be equal to this। ठीक है, क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ओके, अपॉन सेक थीटा। अब देखो राइट हैंड साइड दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है हम लोगों को 1 माइनस कॉस थीटा, तो कुछ नहीं। अब क्या करो कि सेक थीटा की जगह हम लोग क्या लिखें 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस वाले सेक थीटा की जगह भी लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन सोचो, तो ये क्या है 1 अपॉन 1, तो कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया, पहले हम लोग न्यूमरेटर में काम कर रहे हैं कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा +1, ये हमारा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये डिनोमिनेटर का कॉस थीटा और ये डिनोमिनेटर का कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या खाली हमारे पास, बचा हमारे पास कॉस थीटा +1 को हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक शायद यही राइट हैंड साइड है, देखो हाँ यही प्रूव करना था। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर
30। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग चलो यहां कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 30 यहां पे करे दे रहा हूं। ओके, जब तक तुम लोग ये नोट करो। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये अब थोड़ा सा सही है, अभी तक इजी इजी चल रहे हैं। ओके, जो भी प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एक काम करते हैं हम लोग कि कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग कॉट की जगह 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा एज इट इज लिख दिया अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, प्लस कॉट थीटा की जगह हमने क्या लिखा 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने इतना लिख लिया। ओके, उसके बाद क्या है, एक्सक्यूज मी जरा एक फोन आ रहा है। हाँ, तो अब देखो, जब हम लोगों ने ये सब कन्वर्ट कर लिया तो बहुत पेशेंस के साथ इसको पहले सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा, इक्वल टू tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये हमारा डिनोमिनेटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ये तो तुम लोग को सब पता ही है ना, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है a इंटू डी, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे हो जाता है c इंटू बी। इतना तो बचपन में सीख ही रखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये tan थीटा नीचे आके इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब देखो जैसे ये था डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये tan थीटा ऊपर जाके ये tan थीटा इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां tan थीटा माइनस 1 दिख रहा है, यहां 1 माइनस tan थीटा दिख रहा है। तो अगर इसको tan थीटा माइनस 1 करना है तो इससे माइनस कॉमन ले ले, तो ये प्लस हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा। तो ये जो माइनस कॉमन लेंगे वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो बन गया हमारा 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। इसमें देखो बचपन की नॉलेज ज्यादा काम आ रही है, ये वाली नॉलेज। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इसका और इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। तो अब इससे हमने इसको डिवाइड किया, मिला क्या, tan थीटा। तो यहां पे हो गया tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा माइनस 1। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये सबको मालूम है कि 1 को हम चाहे प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हमने 1 स्क्वायर कर दिया था, जरूरत समझने पे हम यहाँ पे 1 क्यूब लिख सकते हैं, या जरूरत पड़ने पे हम यहाँ पे 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। और अब हमको वहां न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे देखो ध्यान से, हम ये वाला पोर्शन इसके बाद से इधर कर रहे हैं, चलो यही कर देते हैं, इक्वल टू
ए का काम कौन कर रहा है टेन थीटा, बी का काम कौन कर रहा है 1, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इंटू दिस टेन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर में है एज इट इज कॉपी कर दिया, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारा फर्दर क्या बचा? अब हमारा फर्दर क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। और इतनी तो मैथ बेसिक क्लियर होगी। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी कहीं पे भी लिखा हुआ दिख जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। और टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होगा 1, और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। देखो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, है यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, यही तो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छे से नोट करो। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आसान है, बस इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस एंड थोड़ा सा 9th क्लास की नॉलेज। सेक थीटा होल टू द पावर 6 या सेक की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा। राइट हैंड साइड में देखो कि टेन ही टेन ज्यादा नजर आ रहा है, एक जगह सेक स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। तो अब कहीं पे भी तो याद करो बचपन का, x की पावर 6 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब या एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको सेक स्क्वायर थीटा का यूज करें क्योंकि हमें मालूम है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि हमने इसको ऐसे लिखा, सेक स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3, ठीक है। ओके, मैं जानता हूं कि 10 तक बच्चे पहुंच जाते हैं, ये किसी को डाउट तो नहीं हुआ ये मैंने क्या लिख दिया, ए की पावर m होल टू द पावर n, एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा ए की पावर m इंटू n होता है, ठीक है, ठीक है। जिनको ये नहीं समझ में आया था उनके लिए मैंने फिर से लिखा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3। अब ये भी पता होगा कुछ बच्चों को कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सब 9th क्लास की चीजें, किसी किसी बोर्ड में ये 8th क्लास में भी है, ठीक है। a क्यूब 1 का क्यूब 1 ही प्लस बी क्यूब टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू
ए प्लस बी। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखें? 1 m इंटू एन, ये वाला रूल लगा दें। 3 इंटू 2 6, 10 की पावर 6 थीटा, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक शायद यही प्रूव करना है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसके सिमिलर है, ये नोट करो। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो 32nd क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है। 32nd नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? कौशक की पावर 6 थीटा, कौशक की पावर 6 थीटा है, तो कौशक की पावर 6 थीटा, बिल्कुल वही रूल लगेगा। कौशक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कौशक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, फिर वही a प्लस बी का होल क्यूब लगा देना। ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब, यानी कि कॉट की पावर 6 थीटा। ठीक है, प्लस 3ab कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया। 1 प्लस कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बड़ा आसान है। देखो यहां पे किए दे रहा हूं मैं, तो ये आइडेंटिटी पहले हटा दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? राइट हैंड साइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे पूरा लिखना चालू करोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वगैरह जब एग्जाम में आएगा। 33 ओके, इंटू कॉट थीटा। ये तो इतना अब आसान चैप्टर कुछ लोगों के लिए हो जाएगा, जब तक मैं करूंगा बच्चे कर चुके होंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख दें? सेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख दें? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें? चलो लिखा रहने देते हैं, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इतने देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये और ये तो कैंसिल होके 1 बन गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल होके सेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा क्या? सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा कॉस थीटा तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा बन जाएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। हो गया क्वेश्चन नंबर 33। अब स्क्रीन पे कौन सा दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ए, चलो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर है, प्लस नहीं, बस ये प्रूफ करना है, इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सब अब प्रीवियस
अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पे टिके हुए क्वेश्चंस दिख रहे हैं। साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तुमको क्या नजर आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है न्यूमरेटर एज इट इज छाप दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, 1, तो ये 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखो ये 1 प्लस 1 और 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 1, तो बचा क्या क्वेश्चन में 1, न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 माइनस कॉस है। आई थिंक यही हम लोग को प्रूव करना था। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 34। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। है सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। प्रूविंग में क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ठीक है, राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस और साइन दिख रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो। सेक ए की जगह लिखा ये, टेन ए की जगह लिखा 1 माइनस साइन ए, और सॉरी टेन ए की जगह लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को हम लोग सिम कर लेते हैं, एक साथ क्लब कर लेंगे, 1 माइनस साइन ए और एलसीएम क्या था कॉस ए। ये हमने काम किया न्यूमरेटर में। नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए और एलसीएम क्या था कॉस ए। अब देखो कॉस ए दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू हमारा क्या बना 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब यहां तक पहुंचने के बाद फिर हमने प्रूविंग देखी कि प्रूव क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो कितना आसान हो गया, इसी स्टेप पे कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि हमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या बन गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर क्या बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। ओके, लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग यहां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट हैंड साइड है, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस है, बीच बीच में काफी आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, साइन है। ठीक है, अब हमको क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए नजर आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब देखो न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर है, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। इस साइन ए ने साइन स्क्वायर ए को
कैंसिल करके बचा केवल क्या, साइन ए। तो हमारा फाइनली क्या रह गया, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आई थिंक यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 36। यस, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये तो कभी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, कभी बहुत आसान आ जाता है। भाई ये क्या 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो वो कुछ 1 आध नंबर ज्यादा का आ जाएगा पेपर में। चलो कॉपी करो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में 2 पार्ट है। देखो 37 का फर्स्ट पार्ट करता हूं, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो जो प्रूविंग है उसमें राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं नजर आ रहा, यानी कि अपॉन 1। तो ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को अंदर ही अंदर क्या करो, अगर 1 माइनस साइन है ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 1 प्लस साइन ए होता तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। तो अब देखो ये ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर हट जाएगा और नीचे क्या बना कॉस स्क्वायर है। ये क्या है हमारा, ये कॉस स्क्वायर ए है कि नहीं है 1 माइनस साइन, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा कॉस है। तो हमारा ये क्या बचा 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। ठीक है, उसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो अब डिनोमिनेटर में इसमें भी राइट हैंड साइड में 1 दिख रहा है, तो बस ये क्या करेंगे, जो पहला वाला है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए है, तो इस वाले में 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए वाले से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो दूसरे वाले स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस कॉस ए, और अब की बार क्या है इधर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये होल स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या होगा साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा है तो केवल ये साइन ए बन के बाहर आ जाएगा, प्लस ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो केवल क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या होगा साइन ए, दैट विल बी इक्वल टू साइन ए, डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, विच इज इक्वल टू 2 इंटू कॉसेक ए। प्रूफ हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल, नोट करो तुम लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 37 के दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 38 पे गौर करो क्या है। ये मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन अब आसान वाले आ गए हैं। सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1। बस लिखने के बाद गौर किया करो कि प्रूफ क्या करना है। ये भी कुछ ऐसे ही है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट। तो बस राइट हैंड साइड में जो भी दिख रहा है सिंगल टर्म बनाने के लिए हमको दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। तो यहीं से हम लोग इसको ऐसा करते हैं, सेक थीटा माइनस 1 से इस वाले में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस इस वाले में सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब सेक थीटा प्लस 1 से यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना डायरेक्ट तुम लोग को समझ में आ जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट केवल tan थीटा, प्लस सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा इक्वल टू एलसीएम क्या हुआ tan थीटा क्या बचा सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आगे देखो इस स्टेप के आगे सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या रह जाएगा साइन थीटा। सबको मालूम है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो ये और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया 2 कोसेक थीटा। आई थिंक यही हम लोग को प्रूफ करना था, क्या आ गया 2 कोसेक थीटा। समझ गए तुम लोग, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर, इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है, 38 का सेकंड पार्ट। इसमें भी यही है, तुम लोग कर सकते हो, सेम है। वन जो पहला है 1 माइनस साइन थीटा वाला, जो हमारा इधर जो ये 1 माइनस इधर क्या है यहाँ नीचे 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। इस वाले ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, तो ऊपर क्या हो जाएगा इसमें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस वाले में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस हमने ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बना 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर रूट, प्लस उसी तरह से ये क्वेश्चन अब वैसे तो तुम लोग को अब अपने आप करना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पूरे का स्क्वायर रूट, ये हट जाएगा तो ये क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एलसीएम लिया कॉस थीटा क्या बना 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग इसी में ही कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे आज की क्लास खत्म करनी है। देखो थर्ड पार्ट भी सेम है, हो जाएगा है ना, 1 इसमें कर लोगे।
फोर्थ पार्ट मैं किए दे रहा हूं, इसका थर्ड पार्ट भी सेम है, फोर्थ पार्ट किए दे रहा हूं। सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1। ठीक है, सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यानी कि ठीक है, जब कॉस दिख रहा है तो सेक को खत्म किया जाए, सेक को खत्म करके जो है सेक की जगह 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा +1। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन गया, 1 अपॉन 1 एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम लिया तो ये क्या बना हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बना कॉस थीटा एलसीएम लिया 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या है, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्रूविंग में देखो कि हमारी प्रूविंग क्या थी, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाना है तो 1 प्लस कॉस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आई थिंक यही प्रूफ करना है हम लोगों को, यही प्रूफ करना है। ओके, और भी कई चीज हो सकती है प्रूफ करने को। हो सकता है कि ये लिखा हुआ दिख जाए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या हमको क्या दिख सकता है साइन थीटा। ठीक है, हम लोगों ने कई चीजें प्रूफ करके देखी हैं, या हमको दिख सकता है साइन थीटा इंटू इसको 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कई कुछ भी प्रूविंग पूछ सकते हैं, बस ये है कि तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाने चाहिए एंड कैसे सोचना है ये क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। इस साइन थीटा ने इसका स्क्वायर खत्म किया, हो सकता है क्वेश्चन में ये हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। कुछ भी प्रूविंग करने को आ सकता है, हो सकता है ये प्रूव करने को आ जाए, प्रूविंग में ये लिखा हो सकता है ये प्रूफ करने को आ जाए, या ऐसे लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस और अच्छे आएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में शायद लास्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की, तो उसमें कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। लेकिन उसके पहले आज हम लोग के कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कल और आज मिला के 38। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस एक बार करके रिवीजन कर लो, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं।